आज मैं आपको टैली के अंदर नई कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप देखें कि कैसे क्रिएट होती है, क्या किस हिसाब से। तो सबसे पहले जो टैली है, टैली के अंदर जो भी नई कंपनी बढ़ाई जाती है तो सारे कहाँ होते हैं, एक ड्राइव होती है, ड्राइव में टैली फोल्डर ओब्लिक डाटा। जो भी कंपनी बनाई जाती हैं वो टैली के डाटा के अंतर्गत वो फाइल मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हम नई कंपनी जब क्रिएट करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सी करेंगे और हमारी नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले नई कंपनी क्रिएट करने पर और कंप्यूटर में जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। आप नेम मतलब कि जो भी कंपनी बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल XYZ, जो भी कंपनी बनाना चाहते हो वो नाम लिख सकते हो। मेलिंग नेम में, तो मेलिंग नेम में भी आपका क्या नाम आ जाएगा, XYZ। इसके बाद आप इसके अंदर एड्रेस ले सकते हैं कि एड्रेस कौन सा है। तो एड्रेस जो भी लिखोगे यहाँ पर एड्रेस, जैसे कि मैं मान के चलो आप कि रेवाड़ी का ले सकते हैं, जो भी एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कि आपका कौन सा स्टेट है, आप इसके अंदर स्टेट आपका हरियाणा है। फिर इसके अंदर आप अपना पिन कोड नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 123401। इसके पश्चात आपको इसके अंदर कि आप लोकल सेल टैक्स नंबर जो आपको कंपनी खुद देगी, जो अगर लोकल सेल टैक्स नंबर अगर आप अपने लोकल माल का विक्रय करते हैं तो लोकल सेल टैक्स नंबर क्या खरीदते हैं, या आप बाहर से करते हैं तो इंटर स्टेट्स सेल टैक्स नंबर। इसके बाद आता है आपका कि इनकम टैक्स नंबर। ये सभी आपको जो भी कंपनी होगी उसके नंबर होते हैं, वो आपको इस नंबर पर हमें टाइप करेंगे, जो भी नंबर होता है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके पश्चात आप जो भी कंपनी बनाते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी, तो करेंसी सिंबल, इसके बाद होता है करेंसी सिंबल। तो करेंसी सिंबल हमारे इंडिया में डॉलर का प्रयोग तो होगा नहीं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रुपीज का। तो करेंसी सिंबल हमारे रुपीज हो गई, करेंसी सिंबल क्या हो गई, रुपीज। फिर उसके बाद आता है मेंटेन, कि आपको किस प्रकृति का अकाउंट चाहिए। जैसे तो मेंटेन में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आता है आपका टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अकाउंट्स ओनली, दूसरा होता है अकाउंट्स कम इन्वेंट्री। तो अकाउंट्स ओनली के अंदर इसका क्या अर्थ है, अकाउंट्स ओनली के अंतर्गत केवल आपका अकाउंट से संबंधित वो एंट्री होगी, स्टॉक से संबंधित नहीं होगी। स्टॉक कि आपने किस क्वांटिटी का माल, जैसे एग्जांपल कि आपने पेन खरीदे तो आपका पेन किस रेट का है, क्या क्वांटिटी है। तो इस टाइप से आप उसके अंदर अपनी स्टॉक पोजीशन को अकाउंट्स ओनली के अंदर नहीं रख सकते। आप स्टॉक पोजीशन को रखना चाहते हैं तो अकाउंट्स कम इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे, तो आप उसमें अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों एक साथ काम करेगा। उसके पश्चात आता है कि आप अपनी सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, क्या है मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षित रखना।
जब आप अपनी कंपनी को अगर सिक्योरिटी पर अगर यस कर देंगे तो वो आपका क्या मांगेंगे, नेम एंड एडमिनिस्टर्स पासवर्ड्स और रिपीट्स। इसका मतलब है कि क्या नाम है, उसका पासवर्ड क्या है, उस पासवर्ड को रिपीट करेंगे। तो आप जब भी कंपनी ओपन करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो ही कंपनी ओपन होगी, अन्यथा वो कंपनी ओपन नहीं होगी। अगर आप यहाँ सिक्योरिटी का नो करेंगे तो यहाँ कोई डाटा नहीं मांगेंगे और आपके यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको आपको कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है। कंपनी क्रिएट होने के पश्चात का काम क्या होता है, जब एक कंपनी नई बन जाती है तो उसके पश्चात हम क्या करते हैं। कंपनी नई बनने के पश्चात हम उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी इसके अंदर क्या होगी, तो हम ध्यान दे सकते हैं इसके अंदर कि हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आप ये देख सकते हैं कि क्या चार चीजें होती हैं, ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप्स और क्विट्स। तो मैं कहना चाहूंगा कि ग्रुप और लेजर, ग्रुप बिहेव ए सब लाइक लेजर। ग्रुप एक लेजर का भाग है। हम ग्रुप पर समय व्यतीत ना कर कर डायरेक्ट हम एक लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद हम सीधा वाउचर टाइप पे चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रुप और लेजर दोनों एक ही चीज है और वाउचर टाइप का हमारा यूज होगा ना और क्यूट मीन्स बाहर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं और उसके बाद हमारा ग्रुप, लेजर्स और वाउचर टाइप्स में होता नहीं और क्यूट माने बाहर। तो ग्रुप लेजर एक चीज हो गई। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करो, फिर उसका लेजर बढ़ाओ और फिर आप उसका वाउचर टाइप करो। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। मेन चीज कि गेटवे, जब आप सबसे फर्स्ट पेज में आपको वहां पर क्या दिखाई देता है, गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली में होता क्या है, सबसे फर्स्ट मैं आपको इसमें अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट किसका है, मास्टर का। तो मास्टर का पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी मैंने बताया पॉइंट अभी आपको इससे पहले, ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप्स और क्विट। सेकंड आता है हमारा कि हमें इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस, अगर हमें इंपोर्ट करनी हो ट्रांजेक्शन को तो सेकंड पॉइंट से कर सकते हैं। इसी प्रकार नंबर हमारे पास इंपोर्ट ट्रांजेक्शन हो गया। थर्ड में हमारे पास वाउचर टाइप्स होते हैं, वाउचर एंट्री बोल सकते हैं आप। इसके बाद अगर इनको भी हमें इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें रिपोर्ट होती है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा रिपोर्ट्स, उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो उसमें सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट्स। तो बैलेंस शीट्स जिसे कहते हैं हम स्थिति विवरण। तो बैलेंस शीट का टाइप किस प्रकार का होता है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, कि मैंने आपको कल बताया था। जैसे इस साइड में लायबिलिटीज, अमाउंट्स, असेट्स और ये अमाउंट्स।
तो ये हमारी स्थिति विवरण दिखाता है कि हमारी कितनी लायबिलिटीज है, कितने दायित्व है, कितनी संपत्तियां हैं, और ये इस प्रकार एक प्रारूप है बैलेंस शीट का। सेकंड पॉइंट रिपोर्ट में हमारे पास आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इसे बोलते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता क्या कि सबसे पहले इसके अंदर कि हम यहां बोल सकते हैं कि आपका तो ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें, उसके अंदर आपका जो भी यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक्स कितना है आपका, कितना आपका यहाँ पर टू जीपी निकलेगा, यहाँ पर आपका एक्सपेंस करने के बाद कितना आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। उस प्रकार हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें पॉइंट चलता है हमारा कि बैलेंस शीट, इसके अंदर इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस कि इसमें जो भी कार्य हैं जैसे करंट असेट्स रेशो है, फंड, तो इस प्रकार का काफ़ी नेट प्रॉफिट रेशो, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हम इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है कि मल्टीपल अकाउंटिंग्स, मल्टीपल प्रिंटिंग अकाउंटिंग, मल्टीपल प्रिंटिंग अकाउंटिंग। इसके बाद आता है डिस्प्ले। इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करेंगे अध्ययन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपकी डेली आपके वीडियो लेकर आऊँगा और आपके पसंद आए। धन्यवाद। राजेश खिच्ची का सलाम।